प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम औसत के खास ट्रिक लेके आए हैं जो आपको लोगों को हल करने में से कम 2.5 से 3 मिनट हल करने में हो जाते हैं और यक्स मान के लगाने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे क्रमागत सम संख्याओं का औसत दे देता, सबसे बड़ी या छोटी पूछ लेगा। क्रमागत विषम संख्याओं का औसत दे दिया जाता है, छोटा या बड़ा, या फिर किसी का गुणनफल पूछ लेता है, या क्रमागत का ही दे दिया जाता है। तो आज हम तीनों टाइप की सवालें आज आपको बताएंगे, वो भी मात्र 2-2 से 3-3 सेकंड में आप लगा लेंगे। आइए चलते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने रहा आज का पहला सवाल, देखते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तदनुसार उनमें से दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो आपको 4 संख्याएं दी गई हैं और उनका औसत कितना दिया गया है, 15। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या पूछनी है, तो यानी पहले नंबर छोड़कर दूसरे की आपको बात करना है। आइए, औसत का मतलब क्या होता है आप जानते होंगे, मध्यमान, एकदम बीच में। औसत का मतलब क्या होता है, एकदम बीच में। 4 संख्या बोले हैं तो 4 संख्या ले लेते हैं, ये हो गया 4 संख्या। औसत कहाँ रहेगा, बीच में, तो बीच में रख दें। तो जैसे 5 संख्या होता तो उसी के ऊपर में डायरेक्ट रख देता, पर यहाँ कितनी संख्या है, मात्र 4 है। तो 4 संख्या है वाला, तो ध्यान दिया औसत कहाँ आएगा, बीच में। तो 2 इधर और 2 इधर हो गया, बीच कहाँ है, एकदम बीच है, इसी गड्ढे में रख दीजिए। कितना है, 15। ध्यान से देखिए अब ट्रिक। अब क्या करेंगे, एक घटा दीजिए, पीछे की संख्या मिल जाएगी, और एक जोड़ दीजिए, इसके आगे की संख्या मिल गई। चूंकि क्रमागत सम है तो सारी सम संख्या और हम लिख लेंगे। 15 है, एक घटाइए कितना गया, 14। एक जोड़िए, इसमें कितना गया, 16। अब ये दोनों मिल गई, क्रमागत क्या है, सम। और भी जो सम बचे हैं पीछे और आगे से लिख लेते हैं। 14 है तो इसके पीछे सम कौन रहा होगा, 12। 16 है तो इसके आगे सम कौन रहा होगा, 18। तो क्या पूछा गया हमसे कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए, पहली सबसे बड़ी संख्या आपकी 18 हो गई और दूसरी सबसे बड़ी संख्या कितने हो गए, 16। इसका आंसर क्या हो गया, 16। इतने आराम से आप एक नंबर हल कर सकते हैं, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी दिक्कत के, और 100% ये सारे ट्रिक आपको काम करेंगे ही करेंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन के सवाल की तरफ। एक और सवाल दे रहे हैं, 4 क्रमिक संख्या, इस ग्राफ के सामने सवाल, 4 क्रमिक संख्याओं का औसत 9 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। कितनी संख्या है, 4। तो 4 गोले बना देते हैं, ये हो गए 4। 4 क्रमिक संख्या है और कैसी है, सम, ठीक। का औसत कितना दिया गया है आपका, 9। तो औसत कहाँ रहता है, बीच में। तो 2 इधर हो गए, 2 इस साइड हो गए, औसत कहाँ गया, बीच में। तो बीच में रखते हैं, कितना हो गया, 9। एक घटा दीजिए, पीछे का मिल जाएगा, एक जोड़ देंगे, आगे की संख्या आपको मिल जाएगी। एक घटाएंगे, कितना आ गया, 8। एक जोड़े, कितना आ गया, 10। 2 संख्या मिल गई, आगे पीछे अब अपना लिख सकते हैं। ये 8 है तो इसके पीछे सम क्या होगा, 6। ये 10 है तो इसके आगे सम क्या होगा, 12। सम है तो इसलिए सम लिख रहे हैं, ठीक। विषम होता तो विषम लिखते हैं, क्रमिक होता तो क्रम से लिखते हैं। क्लियर है। आइए, क्या पूछा था, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन होगी। सबसे बड़ी संख्या कौन हो गई, 12। हो गया आंसर। तो इस तरह से आप सेकंड में सवाल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। और ये सब ट्रिक बहुत ही कारगर है, आपको जब भी कंपटीशन के एग्जाम होंगे सफलता आपको अवश्य दिलाएंगे। आइए चलते हैं हम अगली सवाल की तरफ। आइए चलते हैं अगली सवाल की तरफ। 9 लगातार आने वाली विषम संख्या का औसत 53 है, तो उनमें सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, आपको ही बताना है। कितनी है विषम संख्या, 9। तो 9 गोले बना लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 गोले हो गए आपके, 9 गोले हो गए। और क्या दिया गया है, इनका औसत कितना दिया गया है। औसत देखिए कितना दिया गया है, 53। तो देखिए औसत का मतलब क्या होता है, बीच में, मध्यमान में। अभी इसके पहले जो सवाल बताए 4 संख्या थी, 4 संख्या थी तो कहाँ आया था, 2 एक तरफ एक तरफ, तो गड्ढे में बीच में लिखे थे हम। और यहाँ पे क्या है, 9 है, तो 4 संख्या एक तरफ, 4 संख्या एक तरफ, और ये बीच में जो आ गया, बीच में जो आ गया, यही क्या हो जाएगा, इसी पर लिख लेना, हमेशा बीच में लिखना है। तो बीच में कौन है, 5वीं संख्या, इन्हीं के सर पे रख दीजिए, इन्हीं के ऊपर लिख लीजिए। कितना हो गया, 53। बस आप सारे चीज कर दीजिए। आपको अगर गड्ढे में रहता तो ये घटा देते, इस साइड आता, एक जोड़ दे तो इस साइड आता, पर नहीं ऐसा। तो अब क्या करेंगे, डायरेक्ट आ गया, अब आराम से आप लिख लीजिए, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं होगा। पीछे आएंगे तो क्या हो जाएगा, 51, इसके पीछे 49, इसके पीछे 47, और इसके पीछे कितना आ गया, 45। तो ये हो गए आपके, इधर से देख सकते हैं आप, ये कितना हो जाएगा, 55, ये कितना हो जाएगा, 57, और ये कितना हो गया, 59, और ये कितना हो जाएगा, 61। तो आपसे पूछा गया है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देख लीजिए सबसे छोटा कौन है, 45 है। तो सबसे छोटी जो है
क्रमागत ये सब बोले थे, तो सबसे छोटा कौन हो गया विषम? 45 हो गया। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 45। कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं आप, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और बड़ी से बड़ी सवालों को हम सेकंडों में लगा के रख देते हैं, आपके सामने नमूना पड़ा है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन। आइए, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 106 है, तो बताइए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है? 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 106 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, आपको ये बताना है। कितनी क्रमागत है? 5। क्रमागत मीन्स क्या होता है बालक? लगातार। और लगातार क्या चाहिए? सम। ठीक। और दिया उसका औसत कितना है? 106। तो औसत कहाँ होता है? बीच में। तो देखिए बीच में आ रहा है 2 इधर, 2 इस साइड हो गया, तो बीच में कहाँ आया? ये संख्या है तीसरी, तो इन्हीं के सर पे रख दीजिए। ठीक है, तो औसत एकदम कहाँ रहता है? बीच में। तो बीच में या इन्हीं के ऊपर रख दीजिए। कितना है? 106। तो क्या बोले? 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 106 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो औसत के लिए हमने ट्रिक बताया है। औसत कहाँ रहता है? एकदम बीच में, तो बीच में रख दिया। यही आया तीसरा, इनके ऊपर मैंने रख दिया। आइए अब लिख लेते हैं क्रमागत क्या? सम। तो सम लिखते हैं 106, इसके पीछे 100 कितना आएगा? 4, 102। आगे आए तो 106 है, तो अगला क्रमागत क्या होगा? क्रमागत मीन्स लगातार। लगातार क्या होना चाहिए? सम। तो 106 है, तो अगला क्या होगा? 108। अगला क्या होगा? 110। तो पूछे थे सबसे छोटा, तो सबसे छोटा देखिए कौन मिला? 102। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 102। तो इस तरह से आप बड़ी से बड़ी सवालों को भी सेकंडों में लगा देंगे, और मैं आपसे दावा करता हूं कभी न तो गलत होगा, न तो कोई मिस्टेक होगा। ये सारी हमारी जिम्मेदारी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए चलते हैं, अभी वो भी बता दिया आपको हमने। क्रमागत या कहें लगातार सम संख्या का भी औसत निकालना और छोटा बड़ा बता दिया, और क्रमागत विषम संख्या का भी हमने आपको संख्या निकालना बता दिया, औसत दिया। तो अब आते हैं क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या मतलब क्रम से, न तो सम रहेगा न तो विषम, यानी सम विषम जितने होंगे सब उसी में रहते हैं। आइए उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है, तो इन पूर्णांकों में सबसे छोटी संख्या क्या है? आइए 7 बना लेते हैं। गोले 1 2 3 4 5 6 7। ट्रिक हमारी एक्टिव है। औसत हमेशा कहाँ रहता है? बीच में। तो बीच कहाँ होगा? 3 इस साइड 3 इस साइड, बीच में आपको ये मिल गया। क्या है? 7 क्रमागत है, तो औसत बीच में रहता है। तो कितना दिया गया औसत? कितना है वाला? तो क्वेश्चन में दिया गया औसत 26, तो 26 रख दीजिए। और कैसा है? लगातार है। तो देखिए न तो सम है न तो विषम, यानी सब मिक्स इसमें रहेगा, सबको लगातार लिख दीजिए। 26 है तो पीछे 25, 24 और क्या हो जाएगा? 23। आगे आए तो 27, 28 और ये क्या हो गया? 29। आपको ज्ञात करना सबसे छोटा, तो सबसे छोटा देखिए कौन सा है? 23। आंसर क्या हो जाएगा? 23। बिना आप पेन कलम कॉपी के ही आप सेकंडों में लगा के रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत ही तगड़ी ये ट्रिक है। अगर आप इसको सीख लिए तो कभी भी आपको जीवन में दिक्कत नहीं होगा, ये मैं गारंटी आपको देता हूँ। इस तरह की वीडियो देखने के लिए रामेश्वर ट्यूटोरियल को जरूर से जरूर सर्च करिए, और कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट जरूर किया करिए। बता देते हैं कि ये ना हो कि अब दशमलव वाला हमने नहीं बताया। क्या दिया गया है? क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, तो उनमें सबसे छोटी संख्या क्या बताना है? 8 है तो आप 8 संख्या लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए औसत कहाँ रहता है? ठीक एकदम कहाँ रहता है? बीच में। तो 4 इधर 4 इधर, बीच कहाँ हुआ? यहीं। तो इस गड्ढे में रख दीजिए। अगर अभी देखिए 7 संख्या थी या 9 संख्या थी या 5 संख्या होती है, तो हम बीच आता था जिस संख्या ऊपर वही रख देते थे। और यहाँ क्या हो रहा है? 4 इधर हुआ 4 इधर, 8 ही संख्या थी, तो औसत का बीच में, तो बीच में रखो। कितना दिया गया है? 6.5। तो हमने रख दिया। अब देखिए दशमलव महत्व कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। कुछ नहीं करना है, आधा जैसे दशमलव आए तो यही जो एक्स्ट्रा वाला है आधा घटा देंगे, ये संख्या आपको मिल जाएगा, और आधा जोड़ देंगे इसके आगे वाली संख्या मिल जाएगी। तो 6.5 में से आप आधा घटा दीजिए, कितना आ गया? 6। 6.5 में आधा आप जोड़ देंगे, मतलब 0.5 कितना आ गया? 7 हो गया। ठीक है, अब क्या बोला गया था? क्रमिक संख्या, तो क्रम से लिख दो। 6 7 हो गया, इसके पीछे का इधर और आगे का इस साइड लिख देते हैं। 6 है तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5 4 3। आगे लिखना चाहे 7 है, क्या हो जाएगा? 8 9 10। तो हमसे पूछा क्या गया? सबसे छोटा, तो सबसे छोटा देखिए कौन आ गया? 3। तो आंसर आपके क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। बड़ा पूछे तो 10 हो जाए।
और भी कुछ पूछे तो पूछे, हम सेकंडों में निकाल देंगे। और कभी आपको मान के लगाना नहीं पड़ेगा, कभी आपको यक्स मान के नहीं लगाना पड़ेगा। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप रामेश्वर ट्यूटोरियल को सर्च करिए, और हम आपसे दावा करते हैं कि गणित तो इतनी आसान आपकी कर देंगे कि आप कंपटीशन में कभी भी असहजता महसूस नहीं करेंगे, सेकंडों सेकंड में हल कर लेंगे। अब अगले क्लास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही।